हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में और देखेंगे कि ये जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है और ये किस तरह से यूज़ होता है। आप लोगों ने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें आप लोग देखते होंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो काफ़ी सारा अलाइन होता है, उसके साइड पे यहाँ पर जो साइड पर काफ़ी सारी स्पेस छोड़ी होती है, इसी तरह ऊपर भी और लास्ट में भी जो है वो कुछ स्पेस छोड़ी होती है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पर भी होती हैं। तो ये जो सारा का सारा होता है, जिस तरह आपके पास ये वाला बॉक्स आया हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ साइड पे लाइंस वगैरह ऐड हुई हुई हैं, ये किस तरह से होता है। तो बेसिकली ये जो है ये हम लोग बॉक्स मॉडल के थ्रू करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास बॉक्स मॉडल बेसिकली होता क्या है। बॉक्स मॉडल के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो है और सबसे मेन जो होता है वो इसका कंटेंट होता है। कंटेंट से मुराद हमारे पास वो वाला एलिमेंट या वो वाला टैग होता है जो हम लोगों ने ऐड किया होता है, जिसके अराउंड में हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे पास बॉर्डर्स वगैरह आ जाएं या बॉक्स जनरेट हो जाए। ये आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके जब हम लोग कोड करेंगे तो अब बेहतर तरीके से समझ आएगा, लेकिन बेसिकली आपके पास जो मेन कंपोनेंट होता है वो कंटेंट होता है। इसके अंदर आप अपना जितना भी टेक्स्ट है वो ऐड कर रहे होते होगे, इमेजेस आ रही हैं, आपकी वीडियोस आ रही हैं। कंटेंट के ऊपर हमने बहुत डिटेल से बात की थी कि हमारे पास कंटेंट चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो जितना भी कंटेंट है बेसिकली वो आपके पास इस पार्ट के अंदर आ रहा होता है। इसके बाद जो है आपके पास पैडिंग आती है। पैडिंग बेसिकली क्या होती है कि आपके पास एक बॉर्डर है, तो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में कुछ स्पेस होती है जिसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। अब ये जो बॉर्डर है ये बिल्कुल उसी तरह का बॉर्डर होता है जिस तरह से हमारे पास हर चीज़ का हम लोगों ने बॉर्डर जनरेट किया होता है। अभी मैंने आप लोगों को ये वाली साइड दिखाई, तो इसके अंदर ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, हल्का सा वाइट से कलर में है और बहुत थिन सा ये बॉर्डर है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास बॉर्डर है। अब इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा आपके पास कंटेंट है, और इस बॉर्डर और इसके दरमियान में ये वाली जो स्पेस आ रही है ये बेसिकली, या इस साइड पे जो आपके पास स्पेस आ रही है, ऊपर स्पेस आ रही है, ये पैडिंग है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात अब अगर हम लोग बात करें मार्जिन की, आपके पास जो मार्जिन है वो बॉर्डर के बाद आता है। हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह अगर आप इसी की बात करो, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो बॉक्स है इसका अपना एक मार्जिन है, जो ये वाला मार्जिन है, ठीक है, जहाँ पे मैं कर्सर से मूव करवा रही हूँ ये हमारे पास मार्जिन है, ठीक है। इसी तरह से इस पूरे वेब पेज का जो मार्जिन है वो ये मार्जिन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक बॉडी का कंटेंट है, तो इसके साइड पे थोड़ा बहुत मार्जिन आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला साइड पे मार्जिन है, ये साइड पे आपके पास मार्जिन है, ठीक है। अब जो है हम लोग अपना एक बॉक्स क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें हर चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे पास कंटेंट क्या था, उसके अंदर पैडिंग कैसे आई, उसका बॉर्डर क्या होता है। तो वीएस कोड पे चलते हैं। हम लोग विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो सबसे पहले हम लोग एक डिव एलिमेंट को यूज़ करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे दिस इज़ अ बॉक्स। दिस इज़ अ बॉक्स लिखने के बाद हम लोग इंटरनल स्टाइल सीएसएस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हुए हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। अब बेसिकली ये जो दिस इज़ अ बॉक्स है ये आपके पास कंटेंट है, और इस चीज़ को आप लोग चेक कर सकते हो अपनी साइट के ऊपर जाकर। इसको सबसे पहले हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपके पास लिखा हुआ आ गया दिस इज़ अ बॉक्स। इस पे इंस्पेक्ट पे जाओगे, जैसे ही आप इंस्पेक्ट के ऊपर जाओगे तो कुछ इस तरह का टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो इस हेड टैग शो हो रहा है, उसके बाद जो है वो बॉडी हेड टैग को क्लोज कर देते हैं हम लोग। इस पे क्लिक करोगे ये क्लोज हो जाएगा। बॉडी टैग को खोल कर डिव टैग के ऊपर जाना है। डिव टैग पे जाने के बाद यहाँ से कंप्यूटेड करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो अब शो हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है बेसिकली, हम लोग दिस इज अ बॉक्स है, ठीक है, तो अब इस कंटेंट की जो हाइट और विड्थ है वो आपके पास शो हो रही है, ठीक है। हम लोग जो है वो ये कंटेंट है, ठीक है, ये जो दिस इज द बॉक्स है इसने इतना एरिया कवर किया हुआ है, जो ब्लू लाइन है इसने कवर की हुई है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइट और विड्थ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर जाकर सबसे पहले डिव को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो इसकी हाइट चेंज कर देते हैं। लाइक इसकी हाइट को मैं कर देती हूँ 20 px, ठीक है। और हाइट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं पहले, और इसकी जो विड्थ है उसको हम लोग सेट कर देते हैं 70 px के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल एस करना है और चलते हैं अपनी साइट के ऊपर, देखते हैं क्या डिफरेंस आया है। देखो आपका जो कंटेंट है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब अगर मैं इस पर हवर करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 70-20 है, और उसने जो है वो इतना सा एरिया कवर किया है आपके कंटेंट की, क्योंकि हाइट और विड्थ जो है वो चेंज हो गई है, तो उसने बॉक्स को उसमें से निकाल दिया, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ पर आकर हम लोग जो है वो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक जिस तरह मुझे पता है कि यार ठीक है, इसने जो है हमने हाइट सही कवर की है लेकिन इसने जो है वो विड्थ ठीक कवर नहीं की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी विड्थ को चेंज करके देखते हैं। इसकी विड्थ को 120 कर देते हैं। अब 120 करने के बाद जब मैं इसके ऊपर हवर करूँगी तो आप देखो कि
हमने हाइट चेंज कर दी, सॉरी हम लोगों को क्या चेंज करना था, विड्थ चेंज करनी थी। तो विड्थ को चेंज करूँगी तो अब आप जब हवर करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये कुछ इस तरह से इसने अपनी लोकेशन जो है वो वापस कवर कर ली है, ठीक है। दिस इज़ अ बॉक्स है, अब ठीक लग रहा है, लेकिन हमने हाइट उसकी ज़्यादा कर दी है, तो हाइट को फिर से सेट कर देते हैं 50 के ऊपर। अब आप देखो कि यार अब ये एक्यूरेट लग रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ये इस चीज़ ने आपके कोड में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन आपके पास एक्यूरेट यहाँ से वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको जाकर हम अपने कोड के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपके पास विड्थ क्या आई थी, 120 आई थी, और हाइट क्या आई थी, आपके पास 50 आई थी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको करने का क्या फ़ायदा, हमारा कौन सा इससे कोई लेना देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर बॉर्डर ऐड करोगे तो आप लोगों को साथ ही पता चल जाएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा था, ठीक है। बॉर्डर जैसे ही ऐड करोगे, अब बॉर्डर ऐड करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला आप लोगों को लिखना होता है कि आपको किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, सॉलिड चाहिए, डॉटेड चाहिए, जिस भी टाइप का चाहिए आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को देना होता है कि कितनी थिकनेस या थिननेस चाहिए, तो थिननेस दे दी, और उसके बाद जो है वो आप कोई भी कलर दे दो, मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। ब्लैक कलर दे दिया, मैं इसको रिफ्रेश करूँगी, आप देखो इसके अराउंड पे बॉर्डर आ गया, और बॉर्डर एग्जैक्ट उसी प्लेस पर आया है जिस प्लेस पर हमने ये सेट किया था, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करती हूँ यहाँ से, तो क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसको 70 कर दिया, ठीक है। अब देखो आपका जो बॉक्स है वो चेंज हो गया, और बॉर्डर भी उसी हिसाब से चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर मैं इसको 89 कर देती हूँ, ठीक है, या 890 कर देती हूँ, तो वो उस हिसाब से चेंज होता जाता है, ठीक है। इसके लिए आपकी बेस्ट अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप यहाँ पर आकर जो है वो इसको क्या कर दो, फिट कंटेंट कर दो। आपके पास डिफरेंट तरह के यहाँ पर आते हैं फिट कंटेंट, ठीक है, और विड्थ को भी सेट कर दो फिट कंटेंट के ऊपर, तो ये बेस्ट रह जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो कंटेंट है वो अपनी जगह पर फिट हो जाता है। साइट को रिफ्रेश करते हैं, देखो इसने ये फिट कंटेंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है, और हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास बॉर्डर है इसके अंदर से थोड़ी सी स्पेस आ जाए। थोड़ी सी स्पेस किस तरह से आएगी, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। पैडिंग ऐड करोगे, पैडिंग किस तरह से ऐड करते हैं, लेट्स सपोज हम इसको 20 px दे देते हैं, ठीक है। अब 20 px देने का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ जो है वो क्या ऐड हो गई है, पैडिंग ऐड हो गई है 20 पिक्सल्स की। तो ये जो ग्रीन कलर है ये क्या है, पैडिंग का है। इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट ऐड नहीं कर सकते, कंटेंट आप सिर्फ इसी पोर्शन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पैडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ आपके बॉर्डर से आपके कंटेंट के दरमियान की स्पेस होती है। इसको हम लोग डिफरेंट तरह से सेट भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कि आपके पास पैडिंग ऐड करने के 3 वेज़ होते हैं। या तो आप 20 पिक्सेल्स लिख दो, इसका मतलब ये है कि आपने चारों तरफ इक्वल पैडिंग ऐड की है, ठीक है। या फिर आप इस तरह करो कि पैडिंग 20 20 पिक्सल अलग और 30 पिक्सल अलग से लिख दो, ठीक है। 20 px 30 px। अभी जो है मैं साइट को रिफ्रेश नहीं कर रही, ठीक है, ताकि आप लोग ये चीज़ नोट कर लो कि जब हमने 20 px लिखा था तो तीनों चारों साइड्स के ऊपर क्या था, 20 px था। अब रिफ्रेश कर रही हूँ तो आप देखो कि जो आपके पास टॉप और बॉटम है उसमें क्या आ गया है, 20 पिक्सल आ गया, और साइड पे क्या आ गया, 30 पिक्सल्स आ गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और अप्रोच ये भी होती है कि आप पैडिंग को कर दो, पैडिंग 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। अब ये जो ये वाली है ये आपकी टॉप की है, ये आपकी राइट लेफ्ट की आ गई, और जो आपकी बॉटम की है उसको आप चेंज करके 10 पिक्सल कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप लोग देखोगे कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास शो हो गई है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ एक साइड की करनी है तो आप यहाँ पे पैडिंग लिखोगे तो आपके पास ऑप्शन आ गया है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, आप किसी भी तरह की पैडिंग ऐड कर सकते हो। सेम इज़ द केस विद द मार्जिन, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग मार्जिन ऐड करें, अब मार्जिन ऐड करने का मतलब ये है, अगर आप अपनी साइट को देखो तो हमें लग रहा है कि यार ये जो आपने कुछ किसी भी साइट को देखा हो तो आपको पता होगा कि साइड पे कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ी होती है। जिस तरह से जब हम लोग बचपन में नोटबुक्स यूज़ करते थे उसके साइड पे स्पेस छोड़ी होती थी और फिर 2 लाइन्स लगाते होते थे, तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हमारा मार्जिन काम करता है। मार्जिन में भी क्या होता है कि हमारे पास साइड पे थोड़ी सी स्पेस आ जाती है। अब पैडिंग और मार्जिन जो है इन और ऑब्वियसली बॉर्डर के अंदर भी हम लोग कोई भी कंटेंट वगैरह ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मार्जिन को जाके देख लेते हैं एक बार। मार्जिन में भी सेम यही अप्रोच यूज़ होती हैं जो पैडिंग के अंदर होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी सिर्फ जो है वो बताऊंगी कि अगर हमने चारों साइड पे सेम मार्जिन ऐड करना हो तो वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो है ये देखो हर साइड पे जो है वो 20 का मार्जिन आ गया, और टोटल आपके बॉक्स ने ये वाली जो जगह है वो कवर की है, ठीक है।
अब अगर हम लोग कुछ इस तरह से करें कि इस कंटेंट को हटा दें, ठीक है, इस कंटेंट को हटाने के बाद अब देखो कि आपका जो फिट कंटेंट की प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फिलहाल तो कोई कंटेंट है नहीं, तो ठीक है, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0/0 कर दिया है। अब जो है इसके अंदर सिर्फ पैडिंग आ रही है, सही है। तो हम लोग इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं इसको कर देती हूँ, ये 300 पिक्सल है और ये भी हमारे पास जो है वो ये 200 पिक्सल कर लेते हैं, चलो विड्थ जो है, या फिर हम लोग 300 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको 100 पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो। तो ये हमारे पास जो है एक अच्छा सा प्यारा सा बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग कलर भी कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर को ऐड करते हुए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका हम लोग ये एक्वा कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर ऐड करने के बाद जो है वो हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो आपके पास कुछ इस तरह से बॉक्स शो हो रहा है। अब इसके एक और चीज़ भी है, हमारे पास बॉर्डर की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और इसका भी साइज़ जो है वो 2 पिक्सेल्स आप कर सकते हो, ठीक है, या जितना भी आप लोग चेंज करना चाहो। इससे होगा क्या, ये देखते हैं, हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अब इतने वो नहीं रहे, इसको थोड़ा सा और मैं ऐड करती हूँ इसकी वैल्यू के अंदर, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए। 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइक 8 कर लेते हैं हम लोग। रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस जो है वो इसलिए काम करता है। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।